हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सबको नमस्कार। आप सब ठीक ठाक होंगे, मेरी आशा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आपकी सहायता की, हम सबकी भी सहायता की, उसका धन्यवाद हो। और आइए इस समय हम प्रभु की वाणी में चलेंगे और परमेश्वर के वचन को जब हम सीखते हैं तो प्रार्थना के साथ बैठिएगा और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सीखें। परमेश्वर का आत्मा हम सबको सिखाएंगे और आत्मा में मजबूत करेंगे। आइए हम वचन में जाएं और हम वचन पढ़ते हैं। नीति वचन का 30 अध्याय 7, 8 और 9 वचन, इस पर मनन करेंगे। हम देखते हैं मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। विशेष करके इन दिनों में लोग पैसे के पीछे ज्यादा, धन के पीछे ज्यादा लगे हुए हैं। कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम थोड़ा और अमीर हो जाए। अमीरी और गरीबी के विषय में परमेश्वर की वाणी क्या कहती है, इसके बारे में हम देखेंगे। हम पढ़ते हैं वचन 7 अध्याय 30 नीति वचन का और वचन 7। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। एक तो प्रभु का दास कहता है कि झूठी और व्यर्थ बात मुझसे दूर रख। दूसरा, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। इन दोनों बातों में ये सारा यहाँ पर बात भेद छिपा हुआ है। भेद क्या है? व्यर्थ और झूठी बात मतलब क्या है? जब परमेश्वर के पीछे हम विश्वास करके चलते हैं प्रियो, तो हम व्यर्थ बातें नहीं करते हैं और झूठ पे झूठ ये नहीं हम करते हैं काम। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का अपमान होता है, जिसने सृष्टि बनाई, जो एक ही परमेश्वर है, जो हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लोगों का भरोसा हमारा झूठ बोलने से परमेश्वर पर कम होगा, लेकिन अगर हम खराई और सच्चाई से परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो इससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। जब हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर या नए नियम के अंदर, जो संत लोग थे, जो प्रभु का भय मानते थे और भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे, बेशक उनके जीवन के अंदर सताव था, दिक्कत थी, परेशानी रहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन के द्वारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का मान सम्मान किया। मान सम्मान कैसे? उसका नाम व्यर्थ नहीं लिया। व्यर्थ ना लेने का मतलब व्यवहार सही रखा और लोगों से मेल जोल, बातचीत, जैसा प्रभु का वचन प्रेरित करता उसी प्रकार से उन्होंने कार्य किया। तो वही बात यहाँ पर प्रभु के दास के मन में भी है। वो भी कहता है कि मुझे ये वरदान दे के झूठी और व्यर्थ बात मुझसे दूर रख। दूसरा, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। सोचिए, लिखा प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। वो नहीं चाहता है धनी बनना। जैसा आज के समय में एक भेड़ चाल है धनी बनने की, धनी 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 धन, लेकिन उस समय भी ऐसा ही था। इसलिए तो ये बात यहाँ पर लिखी गई कि मुझे ना तो धनी बना और ना निर्धन। धनी बनाएगा क्या होगा? साफ वचन में बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि परमेश्वर कौन है, यहोवा कौन है। सोचिए प्रभु का वचन क्या कहता है। फिर आगे कहता है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं
कई लोग इस प्रकार के चक्कर में रहते हैं, इस प्रकार का उनका तरीका रहता है कि लोगों को धनी बनाओ, लोग बहुत प्रोस्पर होंगे, फिर वो परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। ऐसा कभी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। जो इस संसार के धनवान हैं, परमेश्वर ने जो अविनाशी धन है उनसे छिपा रखा है। जो इस संसार में संतुष्टि के साथ चलते हैं, जैसे यहां पर लिखा, ना मुझे निर्धन बना ना मुझे धनी बना, जो उनके पास है उसमें संतुष्ट हैं। और परमेश्वर ने रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम किया, हर एक के लिए किया, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं। उन लोगों के ऊपर परमेश्वर अपने असीम भेद प्रकट करते हैं। यहाँ पर साफ वचन बताता है कि ऐसा न हो कि मैं कहूं कि कौन है यह हुआ। इसका मतलब समझते हैं आप? परमेश्वर से दूर होना, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है उसका इनकार करना, सांसारिकता, शारीरिकता जो दिखता है उसी के ऊपर भरोसा करके चलते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। प्रभु का वचन सिखाता है कि हम क्या करें, हम उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम संसार का धन नहीं लेकिन आत्मिक धन की खोज में रहें। और हम क्या करें, यही चाहत रखें कि प्रभु बस मुझे प्रतिदिन की रोटी दे। सोचिए, आज के लिए हमें भूख लगी है और आज की चिंता हम नहीं करते, हम करते हैं 10 दिन के बाद की। 10 दिन की रोटियां भी आज दे दी गई तो क्या हाल होगा। तो वो समय आता है, परमेश्वर देता है, अपने बच्चों का ख्याल करता है। लेकिन हमारे जीवन का आधार यह संसारिक रोटियां नहीं, संसारिक धन नहीं, आत्मिक धन, आत्मिक रोटी। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन से पढ़ते हैं। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रियो, जो समस्याओं का सामना हम करते हैं अपने जीवन के अंदर, सारी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह ने सफलतापूर्वक पार की। वो बाधाएं सफलतापूर्वक पार की और हमें एक नमूना दे करके गए। किस प्रकार से शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभोग किया, भड़काने की कोशिश करी और बोला कि अगर है तो प्रभु का पुत्र तो दिखा देना, फिर रोटियां बना के, पत्थर बना के रोटियों के रूप में, और खा तृप्त हो जा। उस समय की आवश्यकता थी प्रभु यीशु मसीह की रोटियां, लेकिन आवश्यकता के समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने उस परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त की। हमारे जीवन के अंदर भी अनेकों प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। प्रभु का वचन हमें सहायता करता है, मदद करता है कि हम किस प्रकार से उन सारी समस्याओं, परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त करें। आज का वचन हम यही समाप्त करेंगे और मेरी आशा है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि जैसा प्रभु का दास कहता है कि ना तो मुझे धनी बना और ना मुझे निर्धन बना, उसका अर्थ भी वहां पर लिखा है। और फिर हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार बताया, पुराने नियम में भी लिखा है कि मुझे प्रतिदिन की रोटी खिला। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है प्रार्थना में कि हे पिता, रोज की रोटी हमें दे। आइए हम यही भावना के साथ, यही विश्वास के साथ अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान पर आपकी कृपा चाहते हैं। हर एक पर आपकी कृपा हो और आज के वचन को आप सिखाएं ताकि प्रभु आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन तैयार हो। आपके वचन के आधार पर हमारे आत्मिक जीवन की नींव डलने पाए। जो लोग सुनते हैं प्रभु, हर एक बंधनों से आज़ाद हों और प्रभु जी आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद हर एक के जीवन में भर दें। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नमस्कार। जय मसीह की। मारनाथा।